back to the channel Poonam Patel. So let us start with the definition of principles of management. क्या कहता है definition? Principle is defined as a fundamental truth or proportion that serve as a foundation for a system or belief or behavior or for a chain of reasoning. यानी प्रिंसिपल इज डिफाइन एज अ फंडामेंटल ट्रूथ. फंडामेंटल यानी बेसिक ट्रूथ है, वो सच्चाई है और सच है, यानी और प्रपोर्शन और एक प्रपोजिशन यानी प्रपोर्शन है जो हमें मतलब क्या देता है, फाउंडेशन देता है. क्या फाउंडेशन यानी बेस देता है. लाइक हमने एक अपना गोल सोचा है तो वो गोल सोचने के लिए हमें मतलब ये बेस है हमारा, इससे हम वो गोल पर मतलब तक पहुंच सकते हैं और एक सिस्टम और बिलीफ और बिहेवियर और फॉर चेन ऑफ रीजनिंग, और इस पर हम अपना ट्रस्ट कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, और ये चेन होता है जिससे हम अपना गोल है उससे अचीव कर सकते हैं. प्रिंसिपल्स हम अगर फॉलो करते हैं प्रॉपर तो हम अपने गोल को भी अचीव कर सकते हैं. ये होता है प्रिंसिपल. ठीक है, हमने ये सीखा कि गाइस हर एक इंसान को अपने लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम स्टार्ट करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर, दैट इज 1.3 पर जो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन. यस, यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी ये जो प्रिंसिपल्स है वो सब जन यूज़ करते हैं, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम यूज़ कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में ये लागू होता है, ये एप्लीकेबल है. इट इज़ एक्सेप्टेबल ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सो इट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. सेकेंड है जनरल गाइडलाइंस. यस, जनरल गाइडलाइंस यानी गाइस लाइक आपने गाइडलाइन तो सुनी होगी. आपको कुछ गाइडलाइंस क्यों बनाते हैं, ताकि कुछ लोगों को पता चले कि इसकी ट्रेन में आपने गाइडलाइन सुनी होगी तो वो इंपॉर्टेंट होता है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो. तो सेम इसी तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हमें एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस में. ये हमें प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करता है. ये फिक्स जनरल गाइडलाइंस फिक्स नहीं होती कि ये गाइडलाइन फिक्स ही होगी, नहीं, ये फिक्स नहीं होती है. फॉर एग्जांपल फेयर रेम्यूनरेशन यानी कहीं पर ज़्यादा सैलरी तो कहीं पर कम, तो ये अकॉर्डिंग टू द नेचर साइज पर डिपेंड है. सो ये हमें जनरल गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है. थर्ड है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. यस, प्रिंसिपल जो बने हैं गाइस वो ऐसे ही नहीं बने हैं, उसको रिसर्च वर्क किया है, उस पर सोचा है लोगों ने, उस पर रिसर्च किया है कि अच्छा ये प्रॉपर ये ऐसा है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया है, एक्सपेरिमेंट किया है उस पर, फिर वो निकाला है प्रिंसिपल. तो result of such experiments have been developed as a principles after its practice in the organization. यानी principles are formed by practice and experiments. ऐसे ही principles नहीं बनते, उस पर research करते हैं, observe करते हैं, फिर. फोर्थ है फ्लेक्सिबल यानी ये मतलब इसका नेचर फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल यानी हम मतलब ये फ्लेक्सिबल हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. यानी जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है कि हाँ मेरे को अभी ये जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो ऐसा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन को सूट करे वैसा हम प्रिंसिपल वापरते हैं. कोई. फिफ्थ है बिहेवियरल इन नेचर. यस, यानी मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, हम सब मिलकर सोचेंगे ना तो हमारा गोल अचीव होता है. अगर ये अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग. हम सब मिलकर सोचेंगे कि हमारा क्या चेंजेस लाना है, क्या हमारा क्या एम है, वो हम मिलकर एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग सब मिलकर हम सोचेंगे तो अचीव कर सकते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसलिए बने हैं टू अट्रैक्ट ह्यूमन बीइंग्स, ताकि अट्रैक्ट हो और सोचे, मतलब अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेस हम अकेले नहीं कर सकते, मतलब बिजनेस चलाते हैं तो उसमें हम अकेले नहीं, बहुत सारे जन चाहिए, एम्प्लॉय और बहुत सारे पार्टनर्स एंड चाहिए. तो हम सब मिलकर सोचते हैं कि अपने बिजनेस में क्या चाहिए, क्या अवेलेबल है, वो सब हम मिलकर सोचते हैं. तो ये एक बिहेवियरल इन नेचर. तो मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सिक्स्थ है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये यानी फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस, प्रॉपर मतलब वेजेस देना, बोनस देना वर्कर्स को टाइम टू टाइम, उनका ख्याल रखना, और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, अच्छा एडवर्टाइजमेंट देना ताकि हमारा सेल बढ़े. ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए तो हमारा बिजनेस आगे एक्सपांड होगा. ये कौन हेल्प करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेस है
हमें डिसीजन लेने में यही हेल्प करता है। ओके। 7th है, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। यस, सभी प्रिंसिपल्स के सभी अपने अपने इक्वल इम्पोर्टेंस है, कोई कम कोई ज़्यादा ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब इक्वली इम्पोर्टेंस अपने जगह पे हमें का यूज़फुलनेस देते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट हमारा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जैसा सूट करे वैसा उसके हिसाब से हम ये प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। तो प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंट, सब इक्वली इम्पॉर्टेंस है अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा सूट करे। तो हमने अपना ख़त्म किया डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स और नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले और एक अपलोड कर चुकी हूँ पार्ट 1, जिसके में मैंने आपको बिजनेस के कुछ ट्रिक्स बताए हैं, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं, आप देखना ना भूले। मैंने वो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो हमने आज नेचर ख़त्म किया, डन, हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी अबाउट द सिग्निफिकेंस। सो दैट आप और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, यूज़फुल है तो बताइए फ्रेंड्स, और अपने और फ्रेंड्स को ये शेयर करना ना भूले। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। होप आपको समझा होगा, यही मेरा एम है कि आपको समझे, और कुछ डाउट होगा आप इमीडिएटली बताइएगा। सो लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।